हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र के बारे में। हम इससे पहले वैद्युत विभव का सूत्र किसी बिंदु आवेश के कारण तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्जवल। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो कि माइनस के क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब हम जो वैद्युत विभव निकालते हैं, चाहे अक्षीय स्थिति में निकाले चाहे निरक्षीय स्थिति में निकाले, वह उसके मध्य बिंदु से निकालते हैं। तब हमने मान लीजिए ये एक मध्य बिंदु मान लिया इसका O, और वैद्युत द्विध्रुव की जो अल्प दूरी होती है वह 2l होती है। तब हमने यह मध्य बिंदु से दूरी को L और L में डिवाइड कर दिया, यानी L और L ये 2l ही हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके मध्य बिंदु से यदि हम अक्षीय स्थिति में निकालते हैं तब तो उसके समांतर लेते हैं। अब हम निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है उसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री पर, यानी हमने इसके मध्य बिंदु से यहाँ पर 90 डिग्री पर एक बिंदु P मान लिया, जहाँ पर हमें अब वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हमें दूरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि माइनस क्यू से P पर निकालना है। तो ये इसकी दूरी हो गई ए पी, और फिर हम क्या करेंगे बिंदु B से यहाँ पर P पर निकालेंगे, इसकी दूरी हो गई ये बी पी। अब फिगर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये जो दूरी मानी है हमने ये R मानी है। अब फिगर कंप्लीट। अब हम सेम ऐसे ही लिख देंगे जैसा कि हमने फिगर में किया है। तो हमने क्या किया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस के क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा यह के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। फिर माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, यानी एक आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, वह होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, जहाँ के क्या है कि पैरावैद्युतांक है, यानी ऐसे माध्यम में जहाँ पर वैद्युत विभव रखा है उस पदार्थ का पैरावैद्युतांक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी R है, आवेश तो हमारे पास है माइनस के Q है प्लस Q। अब दूरी यहाँ से ए पी हो गई, ए पी दूरी, और बी पी दूरी। अब यहाँ से फिगर से ही ये स्पष्ट है कि जो ए पी दूरी है वह बी पी के बिल्कुल बराबर है। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, ये मान लीजिए हमने V1 मान लिया, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आवेश कितना है माइनस के Q है, और जो दूरी है वह है ए पी। अब माइनस Q के कारण निकाल लिया। अब प्लस Q के कारण P पर विभव, इसे हम V2 मान लेंगे, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब की बार आवेश Q है और जो दूरी है वह है बी पी।
अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेंगे। अब P पर परिणामी विभव यानी परिणामी विभव निकालने के लिए हम दोनों विभव को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 यानी V बराबर आ जाएगा, V1 की वैल्यू है -1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट के आवेश Q और दूरी A P प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/B P। अब चूंकि AP बराबर BP है, तब V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माइनस में है Q, और AP किसके इक्वल है, BP के, तो यहाँ पर हम BP ही मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/B P। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है और सेम है, तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तब V बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये अतः निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ये 1 नंबर में भी पूछ लेता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र लिखिए। तो अक्षीय स्थिति में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या वायु में हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है विभव, जबकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो वह अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में दोनों में ही कुछ ना कुछ मान होता है।